हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एलएन ग्रुप 2 में कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी रहेगी और आपके जोन्स का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब सपोर्ट नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी ग्रुप डी जो है 19 में आई हुई थी, जिसमें आप लोग फॉर्म डाले हुए हैं, पेपर दिए हुए हैं, उसमें कुल 17 तरीके का पोस्ट दिया हुआ है। तो अब ये बात आती है कि 17 तरीके का तो पोस्ट है, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा पोस्ट मिलेगा। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा था ना, उसी समय आपसे आपका प्रेफरेंस ले लिया गया था कि आप पहले किसको चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसको चाहते हैं, तीसरे नंबर पे किसको चाहते हैं, चौथे नंबर। तो आपने अपने फॉर्म को खोल के देखिएगा, वहाँ पे आपने अपना प्रेफरेंस रखा होगा, भरा होगा। चाहे आपने भरा होगा, चाहे जिसने फॉर्म भरा था उसने भरा होगा, लेकिन प्रेफरेंस तो भरा गया होगा ही होगा। अब बात आती है अच्छा और बुरा का। देखिए, कोई कोई सा पोस्ट ये होता है ना कि आपको थोड़ा सा झिला देता है। झिला देने का मतलब देखिए, समझिएगा, अगर मैं बात करूँ तो अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखा जाए तो ट्रैकमैन 4 में है। ट्रैकमैन 4 में जो है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ट्रैकमैन की, अगर मैं ग्रुप डी का सबसे खराब पोस्ट अगर मानता हूं तो वो ट्रैकमैन का है। ठीक है, ट्रैकमैन जो है वो सबसे खराब पोस्ट ग्रुप डी का मानते हैं मैं। अब इसके पीछे कई तर्क है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई सरकारी नौकरी खराब है, लेकिन एक तरह से अगर इन सभी में अगर आप देखा जाए तो सबसे मतलब एक तरह से बेकार समझ लीजिए वो ट्रैकमैन ही होता है। अब देखिए क्यों। पहली बार ट्रैकमैन में देखिए क्या होता है कि आपको इंटरनल एग्जाम देने की अनुमति नहीं होती है। मतलब अगर जो कोई भी, मतलब आप ट्रैकमैन पे पद पर चले जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई पेपर देना है कि हम अपना इंटरनल एग्जाम देते हैं, जैसे कोई रेलवे का अंदरूनी एग्जाम होता है जिसको डिपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं, तो अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तो आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे। ट्रैकमैन की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट यही होती है कि वो लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम में यानी इंटरनल एग्जाम में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ से ये इसका बड़ा पॉइंट निकल पाता है। बाकी 16 टाइप का जो भी पोस्ट दिया हुआ है इसमें आप भाग ले पाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। ठीक, ये तो बात रही ट्रैकमैन की। लेकिन इसके अलावा क्या है कि इन 16 पोस्ट में आपको कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन इस ट्रैकमैन पर आपको 2700 से 3000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है अदर लोगों को। जैसे मान लीजिए इनकी सैलरी अगर 25,000 बनेगी ना, तो आपकी उसी वक्त 28,000 सैलरी बनेगी। कम से कम 3000 रुपया इनका बढ़ के मिलता है। इनको रिस्क का पैसा मिलता है कि आप ट्रैक पर चल रहे हैं तो आपको रिस्क है, तो इसलिए इनका रिस्क अलाउंस मिलता है अलग से। तो ये इसमें एक अच्छी बात भी है। हालांकि नौकरी कोई भी सरकारी बुरी नहीं होती है, लेकिन अगर आपने अगर प्रेफरेंस में ट्रैकमैन को सबसे लास्ट में रखा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ, सबसे बढ़िया अगर जॉब की मैं बात करूँ तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया जॉब आपका जो 16वें नंबर पर दिख रहा है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, तो ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है रेलवे ग्रुप डी में। एक्चुअली में क्या है कि ये जो पहले जो थी ये ग्रुप सी की जॉब हुआ करती थी। ग्रुप सी की जॉब हुआ करती थी रेलवे का जो ऑफिस, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो पोस्ट है ये पहले ग्रुप सी का हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रुप डी में डाल दिया इसको। तो ये हॉस्पिटल जो अटेंडेंट होता है, इस असिस्टेंट जो होता है हॉस्पिटल का, तो इसका एक अच्छा मतलब सैलरी अच्छी तो होती है, क्योंकि ग्रुप डी में कोई विशेष मतलब कम सैलरी तो नहीं मिलती है। मतलब कम तो होती है लेकिन इतना भी कम नहीं होती कि आपका काम नहीं चल पाएगा, तब काम चल जाता है। लेकिन ये है कि इसमें आपको जैसे कि कोई मतलब एक गंदा काम नहीं करना है। कहने का मतलब आपके हाथ में कालिख नहीं लगेगी, कभी आपका ड्रेस नहीं मतलब उस तरह से रहता है, आप बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, जैसे लगता है कि आप सच में कोई सरकारी बाबू की तरह जॉब कर रहे हैं। आपका मतलब टाइम फिक्स होता है, ड्यूटी फिक्स होती है, जगह फिक्स होता है, शहर में जॉब लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। और हॉस्पिटल में आपका जॉब रहता है तो कोई आपको मतलब ज़्यादा वर्क भी नहीं रहता है कि लोहा उठाना है, मेहनत का काम करना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें नहीं होती हैं। बाकी आपको धूल मिट्टी से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता, तो आप काफ़ी साफ सुथरा व्हाइट रंग का ड्रेस आप पहन के जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, देखने में भी काफ़ी प्रोफेशनल जॉब लगता है ये वाला। तो सबसे बेहतर जॉब मेरे हिसाब से मतलब इस वैकेंसी टेबल में सबसे ज़्यादा बढ़िया जॉब आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का है। और उसके बाद सबसे अगर खराब मैं मानता हूँ, खराब नहीं कहें मतलब सबसे टफ जॉब कहने का मतलब ये होगा, या फिर ये कहें कि सबसे मतलब कठिन परिश्रम किस में रहता है, तो वो ट्रैकमैन की पोस्ट पर रहता है। क्योंकि यहाँ मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है इंटरनल एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी ये सारे जो जॉब्स हैं, बाकी ये सारे जो पोस्ट हैं, ये सारे जो है पोस्ट नॉर्मल में है, कोई विशेष अच्छा भी नहीं, कोई विशेष बुरा भी नहीं, सब में वही फैकल्टी, सब में वही सुविधाएं मिलती हैं आपको। और काम आपका वही 8 घंटे का होता है, कभी कभी 12 घंटे तक भी आपको काम करना पड़ जाता है। लेकिन ट्रैकमैन पर तो समझ लीजिए आपको 8 घंटे से ज़्यादा का भी ये लोग काम ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि वैकेंसी सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन की ही रहती है ग्रुप डी में, ये भी बात सत्य है। चलिए आपको हम बिना देर किए कट ऑफ बता देते हैं। देखिए, कट ऑफ मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, हाई जोन, लो जोन और मीडियम जोन। अगर आप हाई जोन में आते हैं, जिसमें से इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली आता है, तो अगर आप इन सभी जोन से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ कुछ इस तरह से रहने वाला है। जैसे 55 से 60 जनरल, ओबीसी 52 से 55, एससी जो है 50 से 53, एसटी 48 से 50, ईडब्ल्यूएस 50 से 53। बाकी अगर आप एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी या फिर मान के चलिए एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो आपको सिर्फ 40 नंबर लाना होगा। बाकी वहीं अगर आप मीडियम जोन से, मीडियम जोन में आता है जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता जो ईस्टर्न रेलवे वाला है वो, और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद ये आता है। यहाँ पे अगर आप फॉर्म डाल रखें तो आपको 54 से 58 जनरल में, ओबीसी 21 से ओबीसी जो है 51 से 54, एससी 48 से 50, एसटी जो है वो 44 से 47 तक। बाकी अगर बात करें डब्ल्यूएस का 49 से 50 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इन तीनों का वही 40 नंबर ही रहने वाला है। फिर
आगे बात करूँ तो लो जोन में कौन कौन सा पड़ता है, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, फिर सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई का आता है। यहाँ पे कट ऑफ आपका और जोनों की तुलना में काफ़ी कम जाने वाला है। अगर आप यहाँ से फॉर्म भर रखें तो अगर आप जनरल में 52 से 55 नंबर भी लाते हैं तो आप सेफ हैं। उसी तरह से ओबीसी में 49 से 52, एससी में 46 से 48, एसटी में 42 से 46, ईडब्ल्यूएस 47 से 50। बाकी अगर आप इन तीनों से बिलोंग करते हैं, जैसे एक्ट अप्रेंटिसशिप, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, तो आपको 40 नंबर पर ही काम चल जाएगा। तो ये रही मैंने आपको कट ऑफ जो बता दिए। और एक बात बता दूं कि आप जो ये कट ऑफ है इसमें अपना 5 नंबर बढ़ा के चलिएगा। ये जो कट ऑफ मैंने बताया है वो पेट के लिए है, तो इसमें आप अपना कम से कम 5 नंबर बढ़ा करके रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर बढ़ करके ही फाइनल मेरिट लगेगी। वो इसलिए क्योंकि पेट में 3 गुना फॉर्म बुलाते हैं, तो उसको बाद में मेरिट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे फेल नहीं होते हैं। तो मान के चलिए 2.5 गुना बच्चे तभी बच जाते हैं, तो उन 2.5 गुना में से जो 1 गुना लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मेरिट को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए फाइनल मेरिट 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद रहती है। जरूरी नहीं कि 5 नंबर बढ़ी जाए, लेकिन 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद पूरी रहती है। 5 से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता। अगर आपका पेट का कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।